नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी 1017 पदों पर वैकेंसी निकली हुई थी। 2 साल लगभग 1.5 से 2 वर्ष हो चुके हैं। लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा, पूरी तरह से बन जाएगा तो फिर यह कार्य गतिमान रहेगा और फिर यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 51 की परीक्षा तिथि निर्धारित होगी और परीक्षा लिया जाएगा। फिर परिणाम आएगा, इंटरव्यू होगा और नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी यूपीएससी 51 की। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और वह तथाकथित प्रतियोगी छात्रों का वह स्वयं को नेता मान लिए हैं, स्वयंभू राजनेता, स्वयंभू नेता मान लिए हैं कि बस स्वयं से, ठीक है, प्रतियोगी छात्रों का वह नेता मान लिए हैं। और फिर उसके बाद उन लोगों की मांग ये है यूपीएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर 51 जो है इसको रीओपन किया जाए। ठीक है, अगर रीओपन किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा। उन सभी बंधुओं को बताना चाहूंगा कि यूपीएससी 51 अभी तो यह कार्य, अगर यह मान लीजिए वैकेंसी, अगर यह परीक्षा लिया जाए, परिणाम दिया जाए तो यह काम तो बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन अब आप फिर रीओपन की मांग कर रहे हैं तो इससे तो बहुत सारा कार्य पेंडिंग में रहेगा। कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पदों को जोड़कर फिर से रीओपन किया जाए। तो अब 2 साल 2.5 साल पहले जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था वह तो मूर्ख बन गए। तो इसका मतलब फिर एक बार रीओपन हो, लोग फॉर्म भरें तो फिर उसके बाद 2 साल गैप हो, फिर उसके बाद रीओपन होना चाहिए ना, अगले बंदे को फिर मौका मिलना चाहिए, फिर लोग फॉर्म भरें। तो देखिए, एक बात आपको बता दूं, हालांकि गवर्नमेंट जो चाहेगी वो होगा, आयोग जो चाहेगा वो होगा, लेकिन फिलहाल हर चीज का एक नियम पद्धति होता है। मैं आप लोग को थोड़ा सा बैक ले जाना चाहता हूँ कि 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी खाली थी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 4000 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिक्त थी और उसे 2000 करके निकालना था। पहली बार जो वैकेंसी निकली थी अभी 2 वर्ष पहले, 2-2.5 वर्ष पहले, जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है, 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई थी। यूपीएससी 50 से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 50 से वैकेंसी निकली हुई थी 2000 पदों पर। और फिर 2000 पदों पर फिर भर्ती निकालना था, लेकिन 2000 पर न निकालकर 1017 पदों पर वैकेंसी आई। तो अगर यूपीएससी 52 जब आएगा तब 1000 पदों पर आएगा। अगर रीओपन की अपेक्षा ये है कि यूपीएससी 52 निकाला जाए, 1000 जो पद है उसे लाया जाए और इसको नियुक्ति प्रक्रिया को बहुत जल्दी संपन्न किया जाए। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से अभी रीओपन वाला कोई सिस्टम ही नहीं है कि रीओपन होगा। और रीओपन का मतलब फिर से कार्य में बहुत सारे डिले हो जाएंगे। ठीक है, और रीओपन करने के लिए आयोग बाध्य नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर हो जाता है, कुछ लोगों को खुशी मिलती है तो हो जाए, ठीक है, लेकिन रीओपन फिलहाल कोई संभावना नहीं बन रही कि रीओपन होगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि उत्तर प्रदेश के जो डिग्री कॉलेज हैं, जो राजकीय डिग्री कॉलेज है, वहां पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 751 पदों पर भर्ती की बात की जा रही है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है और जो जानकारियां पहले मिली हुई थी, देखिए सोशल मीडिया पर बाकी ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो दुकान खोलकर बैठे हैं, तो उनको व्यू पाना रहता है, उनको बस थोड़ा अटेंशन पाना रहता है लोगों का। तो 751, 800, 900 इस तरह से लिख देते हैं राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती आ रही है। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिएगा 400 से 500 के पदों के बीच में ही आपको अधिकतम अगर आ जाए, बहुत अच्छा संयोग रहा तो 500 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है राजकीय डिग्री कॉलेज में। उसके अलावा 750, 800 पदों पर भर्ती नहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, ये जो राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती है, यह लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। परीक्षा कब हो सकता है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 51 का, और तो यह 1017 पदों पर होगा। और यह जो हवाई बातें चल रही है, रीओपन होगा, कुछ पदों को जोड़ दिया जाए, सब कुछ आपके ही मन मुताबिक हो जाएगा। तो फिर आयोग किस लिए है? लोग अपने अपने राय दे रहे हैं और फिर प्रिंट मीडिया पे छापा जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी ये जो आयोग जब बनेगा, अभी तो 17 जनवरी तक हो सकता है, और हो सकता है संभावित डेट है। अभी तो आवेदन लिए जा रहे हैं, अध्यक्ष एवं 12 सदस्यों के आवेदन लिए जा रहे हैं। 25 दिनों तक आवेदन लिया जाएगा, डाक के द्वारा आवेदन लिया जाएगा। और लगभग यह उम्मीद है कि 20 जनवरी के लगभग चयन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। किसकी? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। जनवरी लास्ट तक अगर आयोग ने थोड़ी शीघ्रता दिखाई, तेजी दिखाई, थोड़ा सक्रियता दिखाया, तो जनवरी लास्ट तक या फरवरी प्रथम सप्ताह तक आयोग एग्जाम डेट इशू कर देगा। किसका? उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का और उत्तर प्रदेश
यह आपका यूपीएससी 51 का असिस्टेंट प्रोफेसर का 1017 पदों पर भर्ती थी और 1,14,000 लोगों ने आवेदन दिया था। तो इस पर यह जैसे ही यह परीक्षा हो जाएगी, यह जैसी परीक्षा हो जाएगी, परिणाम आएगा, साक्षात्कार आएगा, नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो फिर यह बातें हैं कि लगभग 1,000 अभी रिजर्व सीटें हैं, 1,000 रिजर्व सीटें हैं जो 2,000 निकालना जाना था 51 वाले भर्ती में, तो उसे 1,000 निकाला गया है। तो फिर यह जान लीजिए फिर से 1,000 पदों पर 1,000 या 1,000 प्लस ही रहेगा, 1,000 1,500 भी रह सकता है, 1,000 से 1,500 पदों पर फिर से आपको यूपीएचएससी 52 की भर्ती आप लोग को देखने मिल सकती है। हालांकि यूपीएचएससी नहीं, अब शिक्षा आयोग यह भर्ती कराएगा, तो जैसा भी रहेगा आप लोग के सामने आएगा। ठीक है, तो सक्रिय रहिए। यह बात है कि हाँ परीक्षा कब हो सकती है, तो परीक्षा के बारे में तो मैंने बताया ही था कि ये परीक्षा आपका फरवरी में हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और ज़्यादा संभावना है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ज़्यादा संभावना है फरवरी में परीक्षा हो जाएगा, 80% संभावना है। अब 15-20% हो सकता है कि अब फिर इसे लोकसभा चुनाव की बात टाला जाए, लेकिन अगर आयोग परीक्षा करवाना चाहेगा तो यह परीक्षा करा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबित मामला है, बहुत ही लंबित भर्ती है और बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो फरवरी में आपका यह परीक्षा हो सकता है या मार्च प्रथम सप्ताह में हो सकता है, मतलब आचार संहिता लगने से पहले हर हाल में परीक्षा हो जाएगा। रीओपन की बात करूँ, कुछ लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की भी बात कर रहे हैं या यूपीएससी 51 की बात कर रहे हैं, तो ये रीओपन होने वाला चीज़ नहीं है, यह छीछानेतर हो गया है, खुद ही हो गया है। अब इसको किसी तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए स्वच्छता के साथ, और तब यह फिर उसके बाद बहुत सारी पद रिक्त हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो फिर नई वैकेंसी आएगी, बहुत सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से भी रीओपन का कोई चांस है नहीं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपीएचएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जो लोग अप्लाई किए हुए हैं, जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, 28 जनवरी को पेपर है और यूपीएचएससी 51 का तो अभी डेट आया नहीं है, इसका भी समझ लीजिए फरवरी में ही आपका संपन्न हो जाएगा, यथाशीघ्र संपन्न हो जाएगा। हिस्टोग्राफी, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिस्टोग्राफी आपके सिलेबस का एक अमूल्य भाग है और वह आपको आपके साथ सिलेबस में है, और मध्य प्रदेश वाले में भी है और साथ यूपीएचएससी वाले में भी हिस्टोग्राफी है। तो आपको हिस्टोग्राफी आपको पढ़ना होगा और उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं प्रारंभ कर दिया हूँ। हिस्टोग्राफी जो बहुत ही कठिन चैप्टर है, कठिन पाठ्यक्रम का एकदम बहुत ही हार्ड चैप्टर है और उसके मटेरियल भी नहीं मिलते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको समझना पड़ता है। तो हिस्टोग्राफी का मैं शुरुआत कर दिया हूं और जो लोगों को हिस्टोग्राफी का मटेरियल चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारा मटेरियल मिल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मैं देता रहता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।